नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइनल में। ये जो ब्रांडिंग वॉल है और हमारी ग्राफिक टीम को मैं सैल्यूट करूंगा, इन्होंने पूरा बता दिया है कि आज क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन यहां पर नीचे टिकर में आपको एक एक अपडेट बता रहे हैं हम। यूपी में जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर एक एक जानकारी इस स्क्रीन पर आपको सारी खबरें मिल रही है, भारत से लेकर दुनिया तक। लेकिन ये देखिए, यहां पर यह है थर्ड मिसाइल सिस्टम जिसके पास नेतन्याहू नजर आ रहे थे। ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर इसकी कई सारी बैटरीज के बाद 7 एयरक्राफ्ट के साथ वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। ये B-2 बॉम्बर्स जो कि पहली बार शायद मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल किए गए हैं। 2017 में आखिरी बार B-2 से बम्बार्डमेंट किया गया था। ये मैसिव बॉम्बर का इस्तेमाल किया है यमन पर अटैक करने के लिए। लेकिन ये 3 देश जहां से जंग छिड़ गई है, और मैं तारीफ करूंगा हमारे जो ग्राफिक टीम है, ये देखिए, यमन, सीरिया और लेबनान, इन तीनों देशों से एक साथ जंग छिड़ी है। इसीलिए खबर है 3 देश पर हमला। आज की बड़ी खबर, ईरान को अमेरिकी वार्निंग, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और 5वीं खबर नीचे टिकर पर चल रही है, इसको देखते रहिए। यहां पर एक एक अपडेट बहराइच एनकाउंटर का आ रहा है, और हमारे अगर मेहमान जुड़ गए विजय तो सभी को दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, इजराइल का एक साथ 3 देशों पर हमला। नेतन्याहू ने क्लेम किया है कि लेबनान में हाईटेक रशियन वेपन्स मिले हैं। B-2 बॉम्बर 2017 के बाद पहली बार से इससे बम्बार्डमेंट किया गया है। मिडिल ईस्ट में शायद पहली बार हुआ है। और ये देखिए, 136 ड्रोन, 130 ड्रोन से ज्यादा, 130 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। सभी मेहमानों को दिखाइए इस वक्त जो हमारे खास मेहमान हैं, और यहां पर टिकट पे भी अपडेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जयशंकर प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। आपके बैकड्रॉप से मुझे लग रहा है दैट यू हैव कम बैक। स्वागत है आपका सर। मेरे साथ हैं, आपको ये देखिए मेरा मैप, एग्जैक्टली मेरा मैप वहां पर दिखाई दे रहा है। विनोद अगस्तीन सर का, ही इज गोइंग टू टेक अवे माय जॉब समडे। आपका स्वागत है डॉक्टर अगस्तीन। मेरे साथ हैं डॉक्टर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल साइंसेस, एम्बेसडर दीपक बोरा सर। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी मुस्कुराहट किसी भी बॉम्बर से ज्यादा खतरनाक है, विद ऑल द पन्स इंटेंडेड। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। ये देखिए जरा, कुछ क्षणों के लिए टिकर ऑफ करिएगा। ये देखिए, 136 ड्रोन से हमला किया गया है 24 घंटे में यूक्रेन पर। बड़ी खबर, रूसी ड्रोन के टारगेट पर कीव समेत दर्जनों शहर आए हैं। बड़ी खबर, हमलों की वजह से 12 घंटे तक यूक्रेन में हवाई अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर, 136 ड्रोन में से 68 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, सीधे विजुअल दिखाइए। कीव पर जो ड्रोन अटैक किया गया, यूक्रेन में ड्रोन अटैक किया गया, एम्बियंस अप करिए। ये देखिए जरा, ये बड़ा अटैक है, ये भयंकर अटैक किया गया यूक्रेन में। लोकेशन जरूर लिखते रहिएगा, प्लीज जरा लोकेशन पर ध्यान दीजिएगा, लोकेशन जरूर मेंशन करिए। ये देखिए जरा, ये बड़ा अटैक हुआ है, और ये तस्वीरें आपके सामने। 12 घंटे में यूक्रेन में हवाई अलर्ट है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय इसका जरा एक बार कुछ क्षणों के लिए एम्बियंस अप करिएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन, रूस का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, यह आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, यह देखिए, रूस का यूक्रेन पर एक साथ 136 ड्रोन से हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी ड्रोन के टारगेट पर कीव समेत दर्जनों शहर। बड़ी खबर, रूसी हमलों की वजह से 12 घंटे तक यूक्रेन में हवाई अलर्ट रहा है। ड्रोन हमले में टेर्नोपिल और के औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग। यूक्रेन का 136 में से 68 ड्रोन मार गिराने का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पर नॉन स्टॉप एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए बड़ी खबर, बॉर्डर के पास 60 मीटर तक सड़क और रेल लाइन उड़ाई गई। बड़ी खबर, साउथ कोरिया को जोड़ने वाली सड़कों को उड़ाया गया। सारी सड़कें जो साउथ कोरिया जाती है सबको उड़ा दिया गया। किम ने बॉर्डर से सटी रेलवे लाइन को उड़ा दिया। नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA का दावा,
ये बड़ी खबर, हमारे सारे YouTube चैनल्स पर आप इसको लाइव देख सकते हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग विजय दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट पहले दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये आज की बड़ी खबर। एक तरफ यूक्रेन पर ड्रोन अटैक, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया आपके सामने, इट्स बर्निंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं जाऊंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर मेरे साथ आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। एक और बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है ताइवान से। ब्रेक करिए, चीनी घुसपैठ के बाद अलर्ट पर ताइवान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ताइवान एयर स्पेस में 20 चीनी विमान के घुसपैठ का दावा, बड़ी खबर। ताइवान जल क्षेत्र में दिखे 8 चीनी नेवी शिप, 20 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट को किया पार। फुल स्क्रीन पहले ब्रेकिंग दिखाइए, बाद में शॉट दिखाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए ताइवान में भी हाई अलर्ट है। अब इसके शॉट भी दिखाइएगा विजय। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए विजय, और उसके लिए उसके बाद बस कुछ क्षणों के लिए विजय, बस कुछ क्षणों के लिए कैंप 4 पर आएंगे और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पे डिस्कशन करेंगे। ये देखिए एक तरफ यूक्रेन में हमला हुआ है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया एग्रेसिवली पोस्चरिंग कर रहा है, तीसरी तरफ ताइवान में चीजें बहुत टेंशन में हैं। मैं चाहूंगा एक कुछ क्षणों के लिए कैंप 4 पर आइए। अब से ठीक 3 मिनट के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे 3 देशों पर हमला हो रहा है एक साथ। यहां पर ये जो बिग वॉल है, विजय थोड़ा सा पुल आउट करिए इसको। यहां पर ये जो बिग वॉल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पर आपको सीरिया दिखाई दे रहा है, लेबनान दिखाई दे रहा है और यमन दिखाई दे रहा है। वेल डन। कैमरा पे जो हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, ये देखिए ये 3 जगह के जो हमले हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। और बगल में आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा और पुल आउट करें, B2 बॉम्बर्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए बगल में B2 बॉम्बर्स का पहली बार 2017 के बाद इस्तेमाल हुआ। ये वेल डन टीम। सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के साथ। शंकर प्रसाद सर, अब आपका तजुर्बा इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर, इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स क्या कहता है सर? क्या ईरान पर हमले से पहले रशिया की पोस्चरिंग है, नॉर्थ कोरिया एग्रेसिव हो गया है, चाइना ताइवान को लेकर एग्रेसिव हो गया है, और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि 130 ड्रोन से हमला किया है, और वो भी तब जब रशिया के बहुत सारे ड्रोन उड़ा दिए गए थे। निशान, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो बताना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि रशियन वेपन्स की वहाँ पर होना, मिडल ईस्ट में होना कोई नई बात नहीं है, इससे कोई अचंभा नहीं है। इससे मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रशिया से डायरेक्टली इन्वॉल्व है लड़ाई के अंदर। तो रशियन वेपन्स का तो मेरा यही व्यू है। जहाँ तक कि ईरान का व्यू है, हमें मान के चलना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान को कुछ ना कुछ तो ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे जिससे कि उनकी बुरी हालत हो जाएगी इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली एंड एज ए पावर इन द वर्ल्ड। सो वो एक दूसरी चीज़ पर मैं दोबारा और बताना चाहूँगा। और तीसरी बात जो ताइवान की आपने, ये मेरे से पिछले हफ्ते भी बात हुई थी आपकी, ताइवान के अंदर ये पोस्चरिंग चलती रहेगी चाइना की। मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ कि चाइना ताइवान के ऊपर कभी फुल फ्लेजेड हमला नहीं करेगा टू दी लेवल कि जिसकी रिस्पॉन्स ताइवान चाइना के ऊपर दे सके। ये कभी नहीं चाहेगा चाइना कि ताइवान के कुछ मिसाइल या कुछ एयरक्राफ्ट के जरिए मैं आपसे बहुत सीधे एक चीज पूछ रहा हूं सर, क्या आपको लग रहा है कि हम लोग क्या हम लोग लेट अस कम बैक टू द फर्स्ट वन फर्स्ट। देखिए अभी आपने देखा कि लेबनान के अंदर किस तरीके से नुकसान हुआ है लेबनान का। आपने ये देखा कि किस तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम B2 bombers have isolated, located the weapon stockpile of Yemeni Houthi and destroyed them. तो देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि these are all intelligence based operations जो ईरान कर रहा है, इजराइल कर रहा है 1 साल के बाद, बिकॉज नाउ देयर इंटेलिजेंस हैज पेनिट्रेटेड। जितने भी वर्ल्ड की जगह पे उनको इंटरेस्ट है वहाँ सब जगह वो पेनिट्रेट कर चुका मुसाद। तो मुसाद के पास पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन लेबनान में, जिससे उनका मेयर मारा गया है, आपको पता ही है ये। जिस तरह से उनका एमिनेशन डंप है यमन में होती है वो डिस्ट्रॉय सर। मैं आपके पास आ रहा हूं, उसको लेकर भी आ रहा हूं मैं सर। थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि न्यूज फ्लो बहुत है। यहां पर नीचे टिकर में बहराइच की खबर का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लगातार आप इसको देखते रहिए। लेकिन अब इजराइल का जो हमला हुआ है विजय,
तीनों खबरों पर, अगली खबरों पर, फर्स्ट ऑन टीवी9 ब्रेकिंग और शॉर्ट। सबसे, एक बार कैंप 4 पर आइए, सबसे हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। पूरा का पूरा गांव उड़ा दिया गया है, पूरा का पूरा गांव उड़ा दिया गया है। ये विजुअल्स आपके सामने। ब्रेक करिए। इजराइल का साउथ लेबनान पर सबसे भीषण हमला दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। आमिर साहब, इजरायली हमले में तबाह हो गया पूरा का पूरा गांव। महबीब में 2000 साल पुराना कंस्ट्रक्शन तबाह कर दिया। महबीब में पैगंबर बेंजामिन के मजार पर हमला किया गया। बड़ी खबर। फिर से वीडियो को प्ले करिए जरा, ये देखिए। लोकेशन जरूर मेंशन करिए, लोकेशन मत भूलिए आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए दूसरी बड़ी खबर। यह ध्यान से देखिएगा। इजरायली हमलों से थर्राया साउथ लेबनान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले में 16 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। शॉट देखिए जरा। एम्बियंस सब करिएगा विजय। आईडीएफ हमले में एक मेयर के मारे जाने का दावा है। ये देखिए जरा। आईडीएफ हमले में नगर पालिका मुख्यालय नष्ट हो गया। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, ये बड़ा अटैक किया गया। ये देखिए, पूरा का पूरा गांव उड़ा दिया गया। और यहां पर ये देखिए जरा, और ये वापस करीब 5 दिन के लल के बाद इन्होंने अटैक करना शुरू किया है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। दक्षिण लेबनान के नबातिया पर भीषण हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। हमले में सिटी हॉल की बिल्डिंग तबाह हो गई। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर बमबारी। ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, ये जो अटैक किए गए हैं ये बड़े मैसिव हैं सर। इतने मैसिव हैं कि पूरा का पूरा गांव उड़ा दिया गया। और ये स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि ये एरियल बम्बार्डमेंट है सर। बहुत अच्छा सवाल है निशांत। और ये लोग, अगर आप मुझसे पूछें तो ये लोग इंडियन आर्मी से सीखे हैं। आपको याद होगा 1 साल पहले ये लोग डोर टू डोर जब नॉक करके एंटर करके एंटी हमास एक्टिविटी कर रहे थे, सबसे ज्यादा इनकी कैजुअलिटी हुई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नाउ दे आर वॉचिंग, दूर से दूरबीन से देख रहे हैं और पूरा का पूरा घर उड़ा रहे हैं, जैसे हम करते हैं वैली में। क्योंकि हमने भी शुरू में डोर टू डोर किया और हमारी भी बहुत कैजुअलिटी बढ़ती रही। आज हम पूरा का पूरा घर उड़ा देते हैं। आप ये घर उड़ाने वाला जो सिलसिला जो है, इजराइल हिजबुल्लाह पे कर रहा है, हमास पे कर रहा है और रशिया भी कर रहा है यूक्रेन में, जहां ये लोग एक घर के अंदर घुसते हैं और पूरा का पूरा हाउस ये लोग तबाह कर देते हैं। नया घर बन जाएगा लेकिन ये लोग लौट के नहीं आएंगे फाइटर्स। आप जो बता रहे हैं सर, ये अलार्मिंग है खासकर। लेकिन मैं सीधे आऊंगा, एक बार देखिए तस्वीर दीपक सर के पास आने से पहले। सीरिया, लेबनान और यमन,
तीन देशों से जंग छिड़ चुकी है। पहले जरा तीनों की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए तीनों देशों की तस्वीरें देखिए। बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी हमारी यही है। ये देखिए जरा तीन देशों से जंग। विजुअल देखिए। लेबनान पर एयर स्ट्राइक, सीरिया में बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है, और यमन में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। यह चिंताजनक है। सीधे आइए अपर गोप्रो पर, और उसके बाद मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमान दीपक बोरा सर के पास। यह देखिए पहले अपर गोप्रो में आपको दिखा देता हूं, उसके बाद विजय अपर गोप्रो पर जो हमने अभी इससे पहले वाली ब्रेकिंग दिखाई है उसी के साथ हम चैट करेंगे। यह देखिए, ओ वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। यह देखिए अब देखिए अब क्या हुआ है। 24 घंटे में 3 देशों पर हमला हुआ है। सीरिया में लताकिया पर इजरायली बमबारी में कुद्दस के 3 वेपन डिपो तबाह हो गए। लेबनान, बेरूत, नेबातिया समेत 6 शहरों पर बमबारी हुई है। वेल डन, हमारी टीम ने बहुत अच्छा ग्राफिक्स बनाया, उसके लिए वेल डन है। ये बमबारी के लिए वेल डन नहीं कह रहा हूं मैं। यमन में B-2 बॉम्बर से बमबारी में हूती के 5 हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। इससे पहले मैं आपको सीरिया का एक्सप्लेनेशन दूं। दीपक सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप ये क्या 1967 है जब 7 दिन की जंग छड़ी थी और नेतन्याहू खुद उस जंग में लड़े थे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है whenever I'm with you, और ऑफ कोर्स जब जनरल साहब हैं वहां पर एंड हमारे एस फ्लाइंग स्टार भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपने जब भी सवाल पूछा है बड़ा क्लियर है। हाल ही में मेरा ख्याल 2-3 दिन हुए हैं कि वो थर्ड फाड़ पहुंच गया इजराइल के अंदर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो ईरान अब बिल्कुल खामोश हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। 3 देशों के पास पहले थे, साउथ कोरिया, मेरा ख्याल जब चीन बहुत नाराज हो गया था उनको क्यों दे रहे हो, रोमानिया के पास है, यूएई के पास है, और 1 या 2 बिलियन की एक बैटरी आती है। तो इन्होंने इजराइल को ये दिया, अब ईरान कुछ नहीं करेगा कि उड़ा देंगे जो कुछ वहां पर है। ये जो इन्होंने इस पूरे विलेज को हटा दिया सर, मैं गया हूँ बाय द वे टू दिस प्लेस। ये आपने बिल्कुल सही कहा था, प्रॉफिट ये पैगंबर बिन्यामिन की श्राइन थी वहां पर, और ये थे भाई उसके पैगंबर याकूब के, तो रिवियर्ड बाय जूज एंड बाय मुस्लिम्स। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है जंग के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि इजराइल हैज बीन ग्रेटली एनकरेज्ड। वो डर रहे हैं कि अगर ट्रंप जीत जाएगा इलेक्शन पे पता नहीं वो क्या करेगा, तो जो कुछ इस समय हमको मिल सकता है हम ले लें। दिस इज द बैकग्राउंड। और ये इनको अभी भी उसने 400-500 मिलियन का और कुछ अनाउंस कर दिया वो बुड्ढन साहब ने इजराइल के लिए। सो दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, दे आर ऑन व्हाट आई वुड कॉल अ विक्ट्री रोल। वो चलते जा रहे हैं आगे, वो समझ गए हैं कि अब ईरान कुछ नहीं करेगा सर। आप जो बता रहे हैं सर यू क्वाइट राइट, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, विजय ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइए। इजरायली हमलों से थर्राया सीरिया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया के पोर्ट सिटी पर इजराइल का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट, एम्बुलेंस सब करके रखिएगा बड़े खतरनाक शॉट से, प्लीज लोकेशन लिखिएगा प्लीज। ये देखिए वेल डन, ये देखिए इजरायली हमले में तमाम मिसाइल स्टोरेज, ये वेल डन मेरी टीम के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। हमले के बाद मिसाइल से भीषण विस्फोट हुआ। मिसाइल में विस्फोट तो होता ही है, करेक्ट करिए उसको। हमले के बाद मिसाइल से भीषण विस्फोट, ये देखिए जरा, जो स्टोरेज मिसाइल्स थे उनमें विस्फोट हो गया, यानी कि वहां पे जो वेपन्स रखे थे उनमें विस्फोट हुआ। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, जो वेपन्स है उनमें विस्फोट हो गया। एमएन साहब करिएगा। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सीरिया पर इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के लताकिया में भीषण बमबारी हुई है। यह देखिए, सीरिया में रिहायशी इलाकों में हमले का दावा किया गया है। सीरिया में कुद्दस फोर्स के वेपन डिपो पर हमला किया गया है। इस सब के बीच में विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह सीरिया का जो अटैक है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए सीरिया का अटैक मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय क्या आपके लिए संभव है मैं मैप पे बताऊं तो सीरिया के अटैक को आप बगल में दिखाएं एक बार? थैंक यू वेरी मच। विजय ने यहां पर इंफॉर्मेशन दिया। ये देखिए हमने आपको अभी तक क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया लेबनान पे अटैक हो चुका है, ये छोटा सा जो रेड डॉट हमने बनाया है, और सीरिया पे अटैक चल रहा है जिसकी ब्रेकिंग और शॉट यहां पर ऑन माय राइट साइड अपनी स्क्रीन पर आप हमारे लोगों के ठीक ऑपोजिट देख रहे हैं। ये देखिए यहां पर वेपन स्टोरेज था, इसको उड़ा दिया है। लेबनान में ऑलरेडी वेपन स्टोरेज को उड़ाया है। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट भी मैं यहीं पर दिखाऊंगा। विजय यहीं पर प्ले करिए। सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यहीं पर प्ले करिए, शॉट चेंज करिएगा। ये देखिए जरा, लताकिया हमले में कुद्दस फोर्स के 3 वेपन डिपो तबाह कर दिए गए।
इजराइल के खिलाफ बड़े हमले का था प्लान। मुझे लगता है शॉट चेंज नहीं हुए, शॉट चेंज करिए। सीरिया एयर डिफेंस मिसाइल रोकने में विफल रहा। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आऊंगा, सीरिया में जो अटैक किया गया है उसके अपर गोप्रो पर आपको डिटेलिंग दिखाने जा रहा हूं। सीधा ये विजय, अगर इसमें वीडियो नहीं होगा तो आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। आइए जरा, ये जो जानकारी हमारे पास है, इजरायली हमलों से थर रहा है सीरिया इस वक्त की बड़ी खबर। ओ वेल डन, हमारी टीम ने बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए। ये देखिए, सीरिया पर इजराइल का प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक का दावा। क्या संभव है आपके लिए बगल में लेबनान वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाना? प्लीज अगर हो पाए तो दिखाइएगा जरा, जो लेबनान में पूरा का पूरा गांव उड़ा दिया गया है। पोर्ट सिटी लताकिया में कुद्दस फोर्स के 3 वेपन स्टोरेज पर बमबारी की गई है। लताकिया में रिहायशी इलाकों में कुद्दस के मिसाइल स्टोरेज पर हमला किया है। इजरायली हमले को रोक पाने में विफल सीरियाई डिफेंस सिस्टम IRGC कुद्दस फोर्स का इजराइल पर बड़े हमले का था प्लान। यह जानकारी इस वक्त आ रही है। बगल में देखिए, लेबनान पर अटैक हुआ है। लताकिया में बड़ी संख्या में ईरान से मिसाइल सप्लाई का इनपुट मिला था। यह बड़ी खबर है। अगली खबर पर जाने से पहले सीधे आइए, मैं चाहूंगा जरा ये बगल में ब्रेकिंग चलने दीजिएगा। आप विनोद सर के पास आइए। विनोद सर, आप तो मिडिल ईस्ट काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट शायद पिछले हफ्ते भी आप मिडिल ईस्ट में ही थे। मुझे ये बताइए, ये जो स्ट्रैटेजी है कि लेबनान में वेपन डिपो उड़ा दिए, यमन में वेपन डिपोज उड़ा दिए और अब सीरिया में भी एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इजराइल जिस तरीके से वेपन डिपोज पे अटैक कर रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इजराइल जिस तरीके से वेपन डिपोज पे अटैक कर रहा है, हथियार नहीं बचेंगे लड़ने के लिए, आपको लगता है, या उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वेपन्स है? बहुत अच्छा सवाल है निशांत जी। इनफैक्ट मैं आज सुबह ही बैठ के इसके बारे में लिख रहा था। देखिए, ये संकेत है शेप ऑफ थिंग्स टू कम, अंग्रेजी में जो कहते हैं। तो ये जो बड़ी लड़ाई होगी और चौतरफा या 3 तरफा हमला अगर इजराइल के ऊपर होगा, तो जल्दी से जल्दी हथियार डाल दें, उसका शेपिंग ऑफ बैटलफील्ड करते हैं। ये जो बैटलफील्ड शेपिंग ऑपरेशंस इसको कहते हैं, ये शेप ऑफ थिंग्स टू कम है। इसका मतलब कल परसों नरसों जब भी इनका हथियार का जमावड़ा खत्म हो जाएगा, इनका जो लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी, तब बड़ा बड़ा अटैक होगा। ये कब होगा, ये मेरा गेस ये है कि सप्ताह 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। तो बैटलफील्ड शेपिंग ऑपरेशन किसी भी लड़ाई में बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है, और शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड नहीं करेंगे, हो सकता है आपको मुक्की खानी पड़े। आप जो बता रहे हैं, you're quite right. वेरी गुड मूव। अब मैं लेट मी रिपीट दैट वर्ड, बड़ा अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया है, शेपिंग ऑफ बैटलफील्ड। ध्यान से देखिए, वो कहते हैं ना कि शेव करने से पहले आप फोम लगाते हैं, ये वही हो रहा है यहां पर। सफाई होने से पहले फोम लगाया जा रहा है, उसके बाद सफाई होगी। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय फर्स्ट ऑन TV9। यमन में अमेरिकी ब्रिटेन की विध्वंसक बमबारी, ब्रेक करिए। लॉन्ग रेंज स्टिल्थ बॉम्बर से हूथी पर हमला हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर है। विजुअल्स के साथ लोकेशन बस्ट है। बंकर बस्टर बम हमले में दहल गए हूथी के ठिकाने। हमले में 5 अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज तबाह कर दिए गए। US UK के बॉम्बर्स ने सना में 3 बार बरसाए बम। जरा दिखाइए, 3 देशों में जो हमले हुए हैं उनके 3 वीडियोस आपके सामने। ब्रिलियंट वर्क PCR, आई सैल्यूट यू। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑन TV9 विजय जरूर दिखाइए। लेबनान में अटैक हुआ, सीरिया में अटैक हुआ, यमन में अटैक हुआ। ये 3 बड़े हमले आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, और कौन कहता है कि मिडिल ईस्ट में अब जंगी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 देशों में एक साथ हमले, 3 देशों में एक साथ हमले। ये अगला कदम क्या होगा? एक बहुत
शार्प और क्विक रिएक्शन, बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन मिलूंगा। लेकिन उससे पहले सीधा ये बड़ी खबर विजय, ये खबर आप, मैं चाहूंगा मेरे बगल में दिखाइएगा। यमन में अमेरिका की बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यमन में अमेरिका की बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक, B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर से भारी तबाही हुई है। बड़ी खबर, हूती के ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमले किए गए हैं। बड़ी खबर, 8 साल बाद 2017 के बाद B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। बमबारी में हूती के हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। इस खबर में B-2 बॉम्बर्स हैं और इससे पहले वाली खबर में जो आपके सामने है वो अटैक किया गया। ये देखिए, ये है B-2 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स है। इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग के तौर पर किया गया है। आपकी स्क्रीन पर अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिका ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। सीधे आइए विजय, एक बार जरा इसके अपर गोप्रो को दिखा दे। बगल में मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हालांकि जहां तक मुझे याद है इसका 2 विंडो अपर गोप्रो है। आइए जरा, हूती पर B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है। बहरहाल 2 विंडो नहीं है। मैं चाहूंगा जो बॉम्बर्स की शॉट्स है उसको प्ले करिए और हूती पे हमले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। ये देखिए, यमन में B-2 बॉम्बर्स एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई है। बड़ी खबर, हूती के ठिकानों पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमले किए गए। सना और सादा में मैं चाहूंगा विजय B-2 के अलावा जो अटैक के रियल विजुअल्स है वो भी प्ले करिएगा। और सादा में हूती के 5 अंडरग्राउंड हथियार डिपो तबाह कर दिए। रेड सी में हमलों के लिए रखे हथियार किए गए तबाह। 8 साल बाद B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। 2017 में आखिरी बार B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल था। CNN के हवाले से यह बड़ी खबर आती है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन मैं चाहूंगा विजय यहीं पर अगली ब्रेकिंग भी ले लीजिए इसी विजुअल के साथ। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हूती पर हमले की कीमत चुकाएगा अमेरिका। ब्रेक करिए जरा, इसका वीडियो भी है, आई एम सॉरी, बगल में वीडियो भी चला दीजिएगा इसी ब्रेकिंग की। ये देखिए, B-2 बॉम्बर से हमले के बाद हूती की वार्निंग। न्यूक्लियर अटैक के बाद भी हूती करता रहेगा हमला। हमास हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ेगा हूती। हूती सैन्य अधिकारी जनरल याह्या सारी का दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा इसी में शॉट्स की जगह सीधे आइए, मेरे साथ दीपक सर मौजूद है। दीपक सर, B-2 बॉम्बर अपनी बहुत बड़ी माइट दिखाने की कोशिश है, लेकिन इमेजिन सर, तस्वीर का एक पहलू यह है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर निकाल दिया है, और तस्वीर का दूसरा पहलू जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो यह है कि हूती को रोकने के लिए B-2 बॉम्बर निकालना पड़ा। हूती ने 90% रेड सी में ट्रेड रोक दिया। हूती ने अमेरिका के बड़े बड़े ड्रोन्स मार गिराए। व्हाट इज योर टेक सर, आप किस पहलू पर जाएंगे? सर आपका ऑडियो म्यूट है, थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए प्लीज उसको। Can you hear me now, sir? यस सर, लाउड एंड क्लियर। मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली सर। ओके, मैं इस इलाके में रहा हूँ सर। ये हूती फूतियों को जानता हूँ। पहले तो ये फटे हुए पजामे और टूटी हुई चप्पल पहन के लड़ते थे, अब तो ये बड़े स्मार्ट यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जो ईरान से इनके पास आते हैं। द इंटेंशन सर इज, और ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को जानता हूँ, एवरी हूती जो लड़ रहा है वहां पर, जो पहले तो यमन में पावर लेने के लिए लड़ रहा था वो अचीव हो गया। अब वो चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करो एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ यमन। सना में भी और एडन में भी कोई इसको मान नहीं रहा है। तो हर हूती जो है सर, ही इज अ पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मर जाए, उसकी फैमिली मर जाए, बच्चे मर जाए, बट वो यही चाहता है किसी तरह से कि मैं इंटरनेशनल लाइमलाइट में रहूं, नहीं तो उसका क्या लेना देना है गाजा के साथ सर। तो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, द हूती फेलोज, दिस पर्टिकुलर ट्राइब जिनको आप हूती कहते हो, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि किसी तरह से हम पब्लिक और मीडिया अटेंशन में रहें, तभी हमारा जो फ्यूचर है वो रहेगा, अदरवाइज वी विल बी टोटली इग्नोर्ड। तो आप भी और कुछ देखेंगे, दे विल कंटिन्यू टू हिट एंड दे आर हिटिंग वेरी हार्ड, दे हैव ट्रेन्ड वेरी हार्ड, दे हैव बीन ट्रेन्ड वेरी वेल। ये जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वगैरह ने इनको बहुत अच्छी सा ट्रेनिंग दी है, तो ये काफी तकलीफ पहुंचा रहे हैं टू वेस्टर्न कंट्रीज, बट फिर ये बचेंगे नहीं सर। जब मैसिव इनके ऊपर रिटेलिएशन जैसा शुरू हो रहा है और इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, आप देखेंगे फिर ये खामोश हो जाएंगे सर। दे विल ऑल बी एलिमिनेटेड। यमन तो खत्म हो चुका है। व्हेन आई वेंट देयर इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस मेनी इयर्स अगो। अब तो उसके बारे में एक ही चीज कहूंगा सर, जेंटलमैन बन गया राजू, खत्म हो गया सर। एब्सोल्युटली राइट सर, अब आपने रिवर्स कर दिया, राजू बन गया जेंटलमैन को जेंटलमैन बन गया राजू। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। बट एक बार विजय टाइट फ्रेम पर आइए, अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा
क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन पर अटैक में ड्रोन्स नेटो कंट्रीज में जा रहे थे, अब यही कहानी मिडिल ईस्ट में हो रही है और इस बार भी नेटो कंट्रीज की गिरफ्त में आ रही है। बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीधा आइए। तुर्की में मोटार धमाके से बड़ा तनाव, बड़ी खबर। आई वॉक डाउन विजय। सीरिया बॉर्डर से लगे कीलिस से गिरे गोले गिरे, बताइए। ये देखिए, सीरिया में हमले के दौरान तुर्की में गिरे 2 मोर्टार शेल्स, ब्रेकिंग और शॉट। हमले से तुर्की के माइंस इलाके में हड़कंप मच गया। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9, तुर्की में शेल्स गिरे। तुर्की ने MLRS फायरिंग से किया पलटवार, लेकिन कहां पलटवार कर रहे थे वो, किधर? दुश्मन दिख नहीं रहा है, गोली चलाओ, ये हाल था उनका। किधर पलटवार कर रहे थे? कहीं से शेल गिर रहा था, कहीं से कुछ गिर रहा था। लेकिन अब एक बार फिर पुनः आइए जरा विजय, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अभी का एक क्विक रिकैप आपको मैं बता दूं। यहां पर सीधे आइए, क्विक रिकैप। ये बड़ी खबर हमारे पास है, ये देखिए जरा। लेबनान, सीरिया, यमन, ये थोड़ा ग्राफिक्स में मैप दिखाने के लिए थोड़ा एक्सपैंड हो गया है, हॉरिजॉन्टल, उसको इग्नोर करिएगा, दिस इज नॉट एज पर मीटर। बट ये देखिए, ये 3 फ्रंट्स में वॉर चल रहा है। ये मैप मैंने आपको दिखाया है, एक साथ 3 देशों पर हमला। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर हमलों से पहले इजराइल को मिला थार्ड, आ गया है थार्ड। ब्रेक करिए जरा। इजराइल में तैनात थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी खबर। दक्षिण इजराइल में अमेरिकी थार्ड बैटरी एक्टिव। विजय, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए। इजराइल के बेरशाबा में देखा गया थार्ड सिस्टम, ये देखिए जरा। बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने में सक्षम है थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम। वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है इसे। ये उसके विजुअल्स भी आ गए, मुझे स्टिल्स लग रहे थे, लेकिन वेल डन टीम। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इजराइल में, लोकेशन में लिखिए इजराइल में थर्ड। ये देखिए जरा, बिग वॉल पर आइए विजय, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। अब मैं जरा आपको थार्ड की खूबियां बता दूं। थार्ड एक मोबाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये देखिए, उसका स्टिल मैंने आपको यहां पर दिखाया है। कहा जाता है कि ये S-400 जो है उसकी टक्कर का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि यूक्रेन को भी नहीं दिया गया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए, थार्ड एक मोबाइल एंटी 3000 किलोमीटर तक की दूरी के खतरों को भाप लेता है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड मिसाइल हिट टू किल अप्रोच के साथ हमला करती है। बड़ी खबर, ये देखिए, ध्वनि की गति से 8 गुना ज्यादा गति से फायर करने में सक्षम है। बड़ी खबर, ये देखिए, रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चलने की नहीं, इसके मिसाइल की चलने की। यहां पर रेंज 200 किलोमीटर जो इसका मिसाइल की रेंज है। ये देखिए, एक थार्ड बैटरी में 95 सैनिक और 6 ट्रक माउंट लॉन्चर्स होते हैं। 6 ट्रक माउंट लॉन्चर्स होते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी ज्यादा बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन ब्रेकिंग और शॉट देखिए, इजराइल में थर्ड बैटरी का डिप्लॉयमेंट हो गया। ये देखिए, अमेरिकी सैनिकों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनाती। विजुअल देखिएगा, कौन दिखाई दे रहा है? दक्षिण इजराइल के नेगेव साइड पर तैनाती की गई है। फ्रंट लाइन पर पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। अमेरिकी सैनिकों के साथ नेतन्याहू ने ली सेल्फी। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। תרגיל משותף שמבטא את הידידות האדירה בינינו. It is a 3K generator, it powers the system, and it also... ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके वीडियो फ्लोर पर। ये देखिए, फ्रंट लाइन पर थर्ड, ईरान को करारा जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमलों से पहले इजराइल में थर्ड की एंटी मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। दक्षिण इजराइल में अमेरिकी थर्ड बैटरी एक्टिव है। अमेरिकी सैनिकों के साथ दक्षिण इजराइल के बेशर्मा नेगेव साइट पर तैनाती की गई है। थर्ड 3000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने में सक्षम है। 24 घंटे में अमेरिका के साथ C-17 विमानों से लाए गए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और मैं चाहूंगा बगल में, इसी के बगल में एक और ब्रेकिंग दिखाइए। 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान को दिखाई ताकत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 24 घंटे में अमेरिका ने इजराइल भेजे 7 एयरक्राफ्ट। बड़ी खबर, 24 घंटे में कई अमेरिकी थर्ड इजराइल में तैनात। 24 घंटे में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक पहुंचे इजराइल। 24 घंटे में पहली बार B-2 बॉम्बर से हमला किया गया है। विजय, इसके अपर गोपुरों के बगल में नेतन्याहू वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। सीधे आइए,
अमेरिका ने ईरान को मैसेजिंग जो दी है, और एक क्विक रिएक्शन शंकर प्रसाद सर से मैं लूंगा इस पर। यह बड़ी खबर है, यह देखिए जरा, अमेरिका ने ईरान को दिखाई ताकत, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। 24 घंटे में अमेरिका ने 7 एयरक्राफ्ट भेजकर इजराइल में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। अमेरिका ने पहली बार B-2 बॉम्बर से यमन पर हमला किया। अमेरिकी एयरफोर्स के F-22, F-15E, F-16 फाइटर जेट तैनात है ऑलरेडी। अमेरिकी नेवी की मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी तैनाती है। अमेरिकी CIA लेबनान के एक जानकारी इजराइल को दे रही है। मैं चाहूंगा विजय, इस खबर का जो वीडियो है ऊपर चलाते रहिए, थर्ड का नेतन्याहू वाला। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, अमेरिका खुल के मदद कर रहा है इजराइल की, लेकिन अगर ईरान ने ओवर पावरिंग अटैक किए तो क्या अमेरिका भी ईरान पर अटैक कर सकता है? नहीं, वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि देखिए जिस तरह से पहले भी इस डिबेट में बात कर चुके हैं, देयर इज एडिक्वेट प्रिपरेशन गोइंग ऑन। इजरायली आर्मी, इजरायली गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयारी के संग काम कर रही है, एक तरह बिल्कुल अनप्लान्ड एक्टिविटी नहीं कर रही है। आज मेरे ख्याल से 17-18 दिन हो गए जबकि ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, लेकिन इसका जवाब अभी तक दिया नहीं है। इसका जवाब देने का उन्होंने वादा किया कि जवाब देंगे, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। नाउ दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि अगर ईरान ने दोबारा मिसाइल अटैक किए इन रिस्पॉन्स टू, अगर हम कुछ करेंगे तो उसका हमारे पास डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। आज की तारीख में जैसा आप दिखा रहे हैं, थर्ड मिसाइल्स का जो डिप्लॉयमेंट हो चुका है, अमेरिकन सोल्जर्स जो कि ट्रेंड है इस इक्विपमेंट को हैंडल करने में, इस इक्विपमेंट को सिर्फ इक्विपमेंट मत मानिए बल्कि इसकी ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो ट्रेंड सोल्जर्स आए हैं, ट्रेंड आर्मी आई है अमेरिका से जो इसको डिप्लॉय कर रही है। अब इनकी एयर डिफेंस तैयार हो गई है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताना बड़ा कठिन है, लेकिन एज उनके ऑगस्टीन साहब के वर्ड्स को सेटल कर रहा हूँ, ये दिस इज शेपिंग द अटैक। अब जो अटैक करेंगे ये ईरान के ऊपर, वो इजराइली करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़ी और इस तरह से यमन ने उनकी शिपिंग पर कुछ किया तो इनकी जो नेवल पावर्स हैं वो भी वहां पे तैनात है मेडिटेरियन के अंदर। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। I'm running little short of time, sir. Response mode. Point taken, sir. I'm running little short of time, sir. But thank you very much, sir. दीपक सर का, विनोद सर का और शंकर प्रसाद सर का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर, अभी तस्वीर बाकी है। हिजबुल्लाह के पास रूसी हथियार मिलने का दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह बेस से मिले एडवांस रूसी वेपन। हिजबुल्लाह की सुरंगों में रूस और चीन के एंटी टैंक वेपन। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर पर। लेबनान में रूसी हथियार, नेतन्याहू का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास रूस में बने हथियार होने का दावा किया गया है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह बेस में तलाशी के दौरान मिले एडवांस रूसी वेपन। बड़ी खबर, फ्रांसीसी अखबार ली फिगारो के से बातचीत में नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा। हिजबुल्लाह की सुरंगों में रूस और चीन के एंटी टैंक वेपन। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, हिजबुल्लाह को योखोंड मिसाइल भी दे चुका है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अगला विजुअल देखिए, अगला विजुअल देखिए। पीस कीपिंग फोर्सेस के बगल में हिजबुल्लाह मिसाइल अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह का भीषण रॉकेट हमला। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। इजरायली इलाकों पर दागे गए रॉकेट चीनी शांति सेना के नजदीक से हमले किए गए। विजय, ये वीडियो फिर से प्ले करिए। चीनी शांति सेना के ठिकानों से सटा है हिजबुल्लाह का बेस। ये चिंताजनक खबर है। ये देखिए जरा, एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, एयरक्राफ्ट से हमले में उड़ाया हिजबुल्लाह का बेस। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हुई है। ये देखिए शॉट, देखिए जरा। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर किया आरपीजी अटैक। सीधे आइए, मैं जाऊंगा जरा, ये ब्रांडिंग चेंज करिए यहां पर। अब बड़ी खबर, एससीओ समिट खत्म और पाकिस्तान भड़कना शुरू। ब्रेकिंग और शॉट, सीधे पाकिस्तान में सड़क पर हजारों छात्रों का तांडव। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ, लोकेशन मेंशन करिए। रावलपिंडी, पाकिस्तान की सड़कों पर उतरे हजारों छात्र। रावलपिंडी में सड़क पर छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। आमियन साहब, रावलपिंडी लिखिए जरा, टिकर पे खबर अपडेट करिए प्लीज। ये देखिए, रावलपिंडी में 150 से ज्यादा हिंसक छात्र गिरफ्तार। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए। बड़ी खबर, एक छात्र के साथ रेप के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। ब्रेक करिए जरा।
पुलिस से झड़प में 30 से ज्यादा छात्र जख्मी हो गए। एम्बियंस साहब, भीड़ पर काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के दर्जनों शहरों में छात्रों का प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर विजय सीधे आई है 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ गुलाम भाई के पास जाएंगे। छात्र से कथित रेप से पूरे पाकिस्तान में आक्रोश, ब्रेकिंग और शॉट। रावलपिंडी में अयूब पार्क पर हिंसक प्रदर्शन, ये देखिए। इस्लामाबाद से कर्फ्यू हटाते ही हड़कंप हो गया, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए गुलाम भाई के पास। गुलाम भाई, एससीओ समिट खत्म हुई और एकाएक पाकिस्तान भड़क गया, ये परसेप्शन है, चाहे वो जगह रावलपिंडी ही क्यों ना हो। क्या जानकारी आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन है, ये इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? निशांत भाई, ये लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में महिला स्टूडेंट थी जिसके साथ एक रेप की खबर सामने आई, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने फेक न्यूज करार दिया और उसको नकारा कि ऐसी कोई खबर या ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पिछले एक हफ्ते से पूरे पंजाब में स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं। आज रावलपिंडी में हजारों स्टूडेंट्स निकले हैं। अब तक जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें 250 स्टूडेंट्स अरेस्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ने जो एक यूनिवर्सिटी का कैंपस था उसको मुकम्मल तौर पर आग लगा के जला दिया है, वहां पे तोड़फोड़ की है। और इसके साथ साथ एक FIR जो दर्ज हुई है, पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया उसमें लिखा है कि स्टूडेंट्स ने पेट्रोल बम भी फेंके हैं पुलिस स्टेशन में, जिससे 6 मोटरसाइकिलें जो सरकारी मोटरसाइकिलें थी पुलिस की वो जल गई है। उसके अलावा पुलिस स्टेशन भी जो है वो भी डैमेज हुआ है। तो इंतहाई हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। स्टूडेंट्स का जो विरोध है, हालांकि वहां की सरकार इसको गलत बता रही है। सोशल मीडिया पे विजुअल्स आ गए हैं। गुलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से तीनों तस्वीरें दिखाइए हमको। सोशल मीडिया के हवाले से इंफॉर्मेशन है, वहां के अखबारों के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जलता हुआ पाकिस्तान।